अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। इस टॉपिक में मैंने वीडियो 2 ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। तो 2 वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ मरीज या कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें दिन के दिन इजाफा होता जा रहा है। मरीज लोग की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि इसका इलाज बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें नाकाम हो रहे हैं। तो आखिर ये कौन सी ऐसी बला है, कौन सी ऐसी मुसीबत है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो उस पर कंट्रोल नहीं लग पा रहा है, जो ये बीमारी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और इसमें तरक्की हो रहा है बल्कि कमी नहीं हो रहा है। तो खैर, बीमारी ये होना तो है हर किसी को, समाज में बुराई फैलना तो है ही है, क्योंकि हर लोग अच्छे नहीं होते और हर लोग बुरे भी नहीं होते। ऐसा नहीं है इस मरीज के हर कोई बीमार है, ऐसा भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और ज़्यादा करके जो हैं वो बुरे लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं इसका इलाज इसके लिए कोशिश जिद्दोजहद बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो खैर, 2 वीडियो में मैंने हमारे आलिम दीन, हमारे मौलाना का नाम मैं लिया। उसका लेने का रीज़न ये है कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसको सही तरीके से अगर किया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, जैसा मेरे सर में अगर दर्द है तो सर दर्द की दवाई खाएंगे तो ठीक होगा। अब बोलेंगे अब मलहम लेके पैर में मालिश करिए सर दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ बीमारी हो, जो बीमारी हो, उसका इलाज वैसा ही होना चाहिए। बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और हो रहा है। सर में दर्द है, दिमाग खराब हो रहा है, पैर को बदनाम कर रहे हैं, हाथ को बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नाम लिया। हालांकि मुझे ऐसा कुछ शौक़ नहीं है, या मैं तौहीन कर रहा हूँ, या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, या मैं बुराई कर रहा हूँ, ऐसी बात कुछ नहीं है। मैं भी उन आलिम दीन को मानता हूँ, हमारे मौलाना को, जो भी अच्छे लोग, बड़े लोग जो भी हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, बस शर्त यह है कि वो अच्छा इंसान होना चाहिए। वो मेरे सिर का ताज है। मैं हर किसी को मानता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। अगर वो मदरसे का छोटा सा एक बच्चा भी अगर है तो वो भी मेरे आँखों का तारा है, सिर का ताज है। मेरा इरादा कोई गलत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि हम गलत ट्रिक पे जा रहे हैं, गलत को बदनाम कर रहे हैं, गलत इंसान को बदनाम कर रहे हैं। सही इंसान जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, उसका नाम अगर नहीं आ रहा है तो ये बीमारी रुक नहीं रहा है। सही बदनाम हो रहा है, गलत को बढ़ावा मिल रहा है। वो खुला छूट खुले सांड की तरह घूम रहा है, खुले हुए सांड की तरह वो घूमता जा रहा है। तो ये जो दहेज, रस्म रिवाज, खानदान, परिवार, ये सब जो हमारे अंदर पाई जाती है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। और जो हम लोग बोलते हैं गरीब की बेटी या बेचारी या बेचारे का बेचारा बाप, हम रहम खाते, तरस खाते, जबकि उसमें उसका कोई रोल नहीं है। दहेज से कोई कनेक्शन नहीं है, ना लड़की का है ना लड़की के बाप का है।
दहेज जो है मांगता है लड़का वाला, लड़की वाले को मजबूरी से देना पड़ता है, क्योंकि एक बीमारी फैल चुका है। नहीं देगा तो क्या करेगा, बेटी घर में बैठी रह जाएगी। तो उस हिसाब से लड़का लड़की वाला दहेज का इंतज़ाम करता है, तकलीफ़ उठाता है, कुछ भी करता है, करके देता है। तो उसको हम बोलते बेचारा या बेचारी, कुछ भी बोलते हैं। जबकि इसमें लड़की का कोई रोल नहीं, कोई शौक नहीं, कोई मतलब ये नहीं है। दहेज मांगता है लड़के वाले, लड़के के माँ बाप, लड़के के रिश्तेदार, खुद लड़का, लड़के के भाई, सब मिल के मांगते हैं। तो हम जो बोलते हैं, नाम लेते हैं लड़की का, बेचारी गरीब की बेटी, बेचारी लड़की, बेचारा लड़की का बाप। तो हमको यहाँ पे बेचारा लड़का बोलना चाहिए, या उसको गाली दे, मारे, पीटे, जो करे, लड़का को बोलना चाहिए आप दहेज ले रहे हैं, आपका नाम आना चाहिए। लड़का वाला दहेज ले रहा है, लड़के वाले का नाम होना चाहिए बातों में, कि वो कमीना है या बेचारा है, जैसा भी है, नाम जो आना चाहिए लड़के का आना चाहिए। बेचारी लड़की क्यों आएगी नाम? लड़की का तो इसमें कोई रोल नहीं है। और इसलिए मैं बोला हमारे प्रोग्राम में गरीब की बेटी का ऐसा वैसा नौतरा जो भी है, खैर। तो हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं वो बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी बातों का जो है ना असर करता है, लोगों के दिल में, दिमाग में असर करता है। और वो इल्म की तरह दिमाग में बैठ जाता है, कि नॉलेज, ज्ञान की तरह, एजुकेशन की तरह वो दिमाग में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है। तो ये नस्ले दर नस्ल चलता चला जाता है। वो सुन के आया गरीब की बेटी, बेचारे की बेटी, बेचारा बाप, वो फिर अपनी औलाद को, दूसरे को सुनाता जाता है। तो यहाँ पे हमको बोलना चाहिए वो कमीना लड़का है, कमीने लड़के वाले हैं, या बेचारा लड़के वाले हैं, बेचारे लड़के वाले हैं, जो दहेज ले रहे हैं ये गलत है, रस्म रिवाज, ये टॉपिक होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। इसमें लड़की का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, न लड़की के बाप का नाम आना चाहिए। हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है आप दहेज देंगे तो शादी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब नहीं है तो लड़का वाला अगर ले रहा है तो लड़के का नाम लिया जाए, लड़की का क्यों ले रहे हैं? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एक गरीब की बेटी, गरीब बाप, बेचारा बाप आप जिसे बोलते हैं, हर घर में लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। सेम आदमी, सेम इंसान, सेम रिलेशन, सेम सब कुछ रहता है। सिर्फ लड़की का शादी वाले दिन, लड़की का जब रिश्ता लगता है, वो गरीब बन जाता है बाप, लड़की का बाप गरीब बन जाता है। सेम वही इंसान जब लड़के का शादी करता है तो वो अमीर बन जाता है, फिर दूसरी लड़की वाला वो गरीब बन जाता है। जब गरीब लड़की का बाप है, गरीब बेचारा बाप है, तो फिर बेटा के शादी में वो अमीर कैसे बन जाता है? तो इससे इसका मतलब ये हुआ, जो हम नाम ले रहे हैं प्रोग्राम में, जिसे बेचारी बेचारा बोल रहे हैं, ये गलत हम नाम ले रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। ये नाम होना चाहिए लड़के का, कमीना लड़का, कमीने के बेचारा लड़का, ऐसा होना चाहिए। लड़की का कहीं नाम नहीं आना चाहिए, न बेचारी और बेचारा कहीं नहीं आना चाहिए। हम बेचारी और बेचारा रहम खाते हुए चले गए और ये बीमारी बढ़ता हुआ चले गया। अब लड़के वाले को सीधा आप गाली दें, प्यार करें, जैसा भी करें, जो भी करें, लड़का वाले को बोले। हर स्टेज से, हर प्रोग्राम से, हर जुबान से अगर लड़के वाले को बेइज्जती, जलील, रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, तो हो सके अल्लाह करे शायद
ये मरीज, ये बीमारी कम हो सके। नहीं तो ये कारनामा जो कर रहा है वो छूटा हुआ है, उसका नाम कहीं नहीं आता है, और बदनाम कोई और हो रहा है, लड़की हो रही है। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि स्टेज से हर मुसलमान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, जब वो स्टेज में महफिल में कहीं जाता है तो वहाँ से जो सुनता है उसको दिमाग में बैठाने का कोशिश करता है, उससे कुछ सीखता है या सिखाता है। तो हम जो जाते प्रोग्राम में या सुनते हैं प्रोग्राम में, बेचारी की बेटी, बस यही दिमाग में बैठ गया, जबकि उसका कोई रोल नहीं, उसका कोई काम नहीं, उसका कोई डिमांड नहीं है। डिमांड लड़का वाले का, लड़का वाले का नाम ही नहीं है। वही लड़की वाला का बाप, लड़की का बाप कल तक गरीब था, लड़की के शादी में, लड़का के शादी में अमीर हो गया, फिर दूसरे को परेशान कर रहा। तो हम अगर हर लड़का वाले को गाली दें या अच्छा बोले, जैसा भी बोले, उस पर अगर करेंगे शायद कुछ कंट्रोल होए। और ऐसा भी बात नहीं है कि हमारे उलमा या हमारे गांव के लोग या रिश्तेदार या पड़ोसी या अच्छे जो भी लोग हैं सब बात करते हैं, सब अच्छा बात करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं अकेला ही तुर्रम खान हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन ये मर्ज जो है ना ठीक नहीं हो रहा है। ये सुन सुन के कान में और सर में दर्द जैसा होने लगा है। ये झूठ का रोना है, सुनते कुछ और है, रोते कुछ और है, फिर कल वो उठ के वही काम करते हैं। तो हम शायद इस इलाज का तरीका अगर बदले, हो सके अल्लाह इसमें बरकत दे, इस मिशन को कामयाब करे, हो सके शायद कुछ कमी आएगा। क्योंकि जो चोर है, जो कातिल है, अगर उसे सज़ा मिलेगा, उसे बेइज्जती या बदनामी होगा, शायद वो छोड़ दे। अब चोर को छोड़ के चोर की अम्मा को, बहन को, बाप को पकड़ लिए तो क्या होता? वो तो खुला घूम रहा है। 2 दिन चुप बैठेगा, तीसरे दिन फिर चोरी करेगा। या उसे माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं, भाई बहन की कोई फिक्र ही नहीं है। जो क्राइम करेगा उसे अगर पकड़े, उसे सजा दिया जाए तो क्राइम में हो सके कमी आए। बस मेरा मकसद इतना ही है। और उलमा की तौहीन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई गलत इरादा, कोई गलत मकसद, कोई ऐसा तुर्रम खानी, ऐसा कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ इसका इलाज जो हो, तरीका को बदल दिया जाए। ये तरीका जो है काम नहीं कर रहा है, गलत ट्रिक पे हम लोग जा रहे हैं। इसका ट्रिक ऐसा होना चाहिए, शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं अपना बोल रहा हूँ, या इससे बेहतर इलाज आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ या मैं ही सही बोल रहा हूँ। आप इससे बेहतर इलाज करिए, मगर इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी बहुत बढ़ता जा रहा है, कैंसर की तरह ये फैल रहा है। हो सके मेरे से अच्छा आपका नॉलेज हो या अच्छा विचार आपके पास है, सोच है, तो अगर है तो इस पे काम करें और इस बात को फैलाएं। हो सके किसी को समझ में आए, या हो सके पूरे मोहल्ले में या पूरा ज़िले में या पूरे स्टेट में एक आदमी के भी समझ में आ जाएगा, तो भी 2-3 लाख रुपया डिमांड और दहेज का एक माँ बाप परेशानी से बच सकता है। तो इलाज जो करे सही करें और तरीके से अगर हम करें तो शायद ये फ़ायदेमंद हो सकता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। उम्मीद है मेरे बात को समझे होंगे। तो खैर चलिए, दुआ में याद रखिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।